नोटबंदी के विरोध में संसद से लेकर सड़क तक उतरा विपक्ष। विपक्षी नेताओं ने कहा कि उनके विरोध का तरीका अलग अलग है, लेकिन मुद्दा एक है। विपक्ष का आक्रोश संसद में ही नहीं बल्कि सड़क पर भी दिखाई दिया और संसद भवन के परिसर में भी विपक्ष के नेता लामबंद हुए, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी करते हुए खुद नजर आए। सरकार के फैसले के खिलाफ और जनता की परेशानियों को लेकर विपक्षी नेताओं ने जमकर नारे बुलंद किए। कांग्रेस की तरफ से जहां ये कहा गया कि सरकार का यह फैसला आम आदमी के लिए किसी आर्थिक इमरजेंसी से कम नहीं, वहीं बीएसपी नेता मायावती ने कहा कि विपक्ष भले ही अलग अलग तरीके से अपना विरोध जाहिर कर रहा है, लेकिन मुद्दा एक है। हम भारत बंद के समर्थन में हैं, तो भारत बंद तो बीजेपी की सरकार ने खुद ही कर दिया है, सेंटर ने खुद ही कर दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत बंद तो खुद ही कर दिया है, इसके लिए हमारी पार्टी जिम्मेवार नहीं है। वहीं एनएसयूआई के मंच से कांग्रेस ने संसद मार्च निकाला, तो दूसरी तरफ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की तरफ से मंडी हाउस से विरोध का प्रदर्शन किया गया। नोटबंदी पर विपक्ष ने सड़क से लेकर संसद तक अपना आक्रोश जाहिर किया, लेकिन इसका कोई असर सरकार पर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में अब देखना है कि विपक्ष की अगली रणनीति क्या होती है। वीडियो में सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। नोटबंदी के मुद्दे पर बिहार में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। कई जगहों पर प्रदर्शन किए गए और कुछ जगहों पर लोगों ने रेल यातायात को भी प्रभावित किया। बिहार के अलग अलग जगहों पर बंद का असर सुबह के वक्त दिखा, जब कुछ जगहों पर कार्यकर्ताओं ने रेल यातायात को प्रभावित किया। सबसे पहले दरभंगा और जहानाबाद में ट्रेनें रोकी गई और फिर पटना में भी राजेंद्र नगर टर्मिनल पर एआईएसएफ और जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया। कुछ देर परिचालन भी बाधित रहा। ये लगातार नारेबाजी करते रहे और ट्रेन के इंजन पर चढ़ भी इन लोगों ने प्रदर्शन किया। आश्चर्य इस बात को लेकर कि बिहार में नोटबंदी के मुद्दे पर महागठबंधन के दल अलग अलग पायदान पर खड़े दिखे। जहां आरजेडी और कांग्रेस के नेता सड़क पर उतरे, वहीं जेडीयू ने इस पूरे बंद से खुद को अलग रखा। विजय सतेंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। कांग्रेस पार्टी ने आज नोटबंदी के खिलाफ जम्मू में उग्र प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस को कांग्रेस अध्यक्ष समेत दूसरे नेताओं को हिरासत में लेना पड़ा। नोटबंदी का विरोध करने कांग्रेस के कार्यकर्ता जम्मू के सतवारी चौक में इकट्ठा हो गए। कुछ देर में कांग्रेस अध्यक्ष डीए मीर और कांग्रेस विधायक भी वहां पहुंच गए और उन्होंने जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया। इस मौके पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार द्वारा जारी किए गए नोटबंदी के फैसले के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में रास्ते पर जाम लगाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने सब नेताओं को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस पार्टी भले ही नोटबंदी के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन कर रही हो, लेकिन आम लोगों का साथ कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। आईटीसी बेंगलुरु में कांग्रेस ने निकाली आक्रोश रैली। नोटबंदी के खिलाफ आक्रोश दिवस मना रही कांग्रेस ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक आक्रोश रैली निकाली। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट दिनेश गुंडूराव की अगुवाई में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु के टाउन हॉल से कलेक्टर दफ्तर तक रैली निकाली। दिनेश गुंडूराव ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को गुमराह किया है और इसीलिए वह संसद से भाग रहे हैं। साफ है, नोटबंदी के मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी को सड़क से संसद तक घेरने में लगी है। वीडियो जर्नलिस्ट शिव के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज नेशन, बेंगलुरु। 2 दिन के बंद के बाद आज बैंक खोलते ही बैंकों में बहुत भीड़ नजर आई। लंबी कतार के चलते लोगों को एटीएम और बैंक के बाहर घंटों तक इंतजार करना पड़ा। नोटबंदी के 19वें दिन भी बैंकों के बाहर लंबी लाइन देखने को मिली। 2 दिन बाद आज बैंक खोलते ही बैंक और एटीएम में भीड़ नजर आई। एटीएम का नज़ारा ऐसा था कि कहीं पैसे नहीं और जहां थे वहां भी 2000 के नोट, जिस वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। बैंकों में भी पैसे की कमी के कारण ज़्यादा विड्रॉल नहीं हो पा रहा है। बैंकों में भीड़ कम होने की नाम नहीं ले रही है। विपक्ष इसको मुद्दा बना रही है, लेकिन लोगों का अब भी साफ कहना है कि नोटबंदी से जो भी परेशानी हो रही है वह झेलने के लिए वे तैयार है, क्योंकि नोटबंदी से जनता खुश है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत बरुआ के साथ अनिरुद्ध भगत, न्यूज नेशन, गुवाहाटी। बुलंदशहर में एक पिकअप गाड़ी देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गई। आग इतनी तेजी से फैली कि ड्राइवर को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला।
तस्वीरें बुलंदशहर के पास दिल्ली बदायूं हाईवे की है। धान से लदी हुई इस गाड़ी ने अचानक से आग पकड़ ली। आग की ये घटना उस वक्त हुई जब गाड़ी शिकारपुर की तरफ से बुलंदशहर आ रही थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गाड़ी में किस तरह भयानक आग लगी हुई थी। बावजूद इसके ड्राइवर करीब 1 किलोमीटर तक जलती हुई कार को चलाता रहा। कुछ देर बाद ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में ड्राइवर की जान बच गई, लेकिन पिकअप गाड़ी में आखिर आग लगी कैसे, ये फिलहाल अब भी सवाल बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक बिष्ट के साथ शीरीन, न्यूज़ नेशन। इंदौर चिड़ियाघर में बेकाबू बाघिन को काबू करने में छूटे चिड़ियाघर प्रशासन के पसीने। बाघिन के पिंजरे से बाहर आने से मचा था हड़कंप। दिखाई दे रही तस्वीरें इंदौर के चिड़ियाघर की है, जहां उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक बाघिन पिंजरे से अचानक निकल गई। इसके बाद तो जैसे लोगों का खून सूख गया। बाघिन के बाहर निकलने की खबर सुनकर चिड़ियाघर में मौजूद दर्शकों की जान सांसत में पड़ गई। उधर बाघिन पिंजरे के बाहर चहलकदमी करती रही। करीबन 2 घंटे तक चिड़ियाघर में अफरा तफरी का माहौल रहा। रविवार होने की वजह से चिड़ियाघर में भीड़ भी ज्यादा थी और इसकी वजह से सबकी सांसें अटकी हुई थी। जू प्रशासन के मुताबिक किसी ने बाघिन के पिंजरे में बलून फेंक दिया था, जिससे घबराकर बाघिन पिंजरे से बाहर आ गई थी। हालांकि जू प्रशासन की इस लापरवाही पर सवाल उठने लाजमी है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक बिष्ट के साथ सारिका सिंह, न्यूज़ नेशन।